नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक बार फिर से दो शर्तों के साथ ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत को तैयार हुआ है। ये शर्तें क्या हैं और अब किस तरह की शर्तों के साथ इसने अमेरिका से बातचीत करने की का मन बनाया है, इस पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक बार फिर से अमेरिका चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम जो है उस पर किसी तरह का समझौता हो जाए, लेकिन दो शर्तें अब ईरान की तरफ से रख दी गई है। यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अब अपनी शर्तों के साथ बातचीत करने की राह पर आगे बढ़ चला है ईरान। क्या कुछ खबर से? देखिए, दो जिन शर्तों की बात की आपने, वो पहली शर्त तो ये है कि ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है, यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार है, वो ईरान के पास रहना चाहिए। किसी भी सूरत में ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट नहीं छोड़ेगा। ये पहली शर्त ईरान ने रखी है। दूसरी शर्त ईरान ने ये रखी है कि आपने अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए ईरान के ऊपर और जो ईरान को नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कीजिए, उसका हर्जाना आप दीजिए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। मतलब ये बहुत बड़ी शर्त ये है। दो बड़ी शर्तें रखी हैं ईरान ने। देखिए, ईरान ये जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, और खासकर अमेरिका ने जो हमले किए फोर्दो, इस्फहान और नतांज ने, उसके पहले बल्कि ईरान का रुख थोड़ा सा ज़्यादा नरम था और ईरान कई मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार था। 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी थी। लेकिन अब देखिए, उसके बाद जिस तरह से एक तरफा बातचीत के बीच में हमले कर दिए गए ईरान के ऊपर, उसके बाद से ईरान ने अपना रुख और सख्त कर दिया है और दो शर्तें रख दी हैं, बिल्कुल साफ शर्तें हैं कि अब किसी सूरत में आप बात करें ना करें, समझौता करें ना करें, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट का राइट ईरान किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसको जो अब्बास अराक्ची साहब, उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो साफ ये भी कह दिया है, पहले ही हमने बताया था कि भाई हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सालों की जो है अपनी मेहनत लगाई है, इसके लिए शहादत भी दी गई, तो अब इसको तो हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे। तो ये जो दोनों शर्तें ईरान ने अब सामने रखी है, इसके बाद एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या जल्द एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने वाली है। ये मान के एक्सपर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो दो शर्तें हैं, इस बात की उम्मीद तो अमेरिका को भी शायद नहीं होगी कि इस तरह की शर्तें ईरान रखे। ठीक है, यूरेनियम संवर्धन की बात तो वो करता रहा है, पहले से करता रहा है कि नहीं, हमें जितनी जरूरत है हम तो उसे करेंगे। लेकिन जो पीछे नुकसान 12 दिन के युद्ध में हुआ और जिस तरह से जो B-2 बॉम्बर ने जैसे बम बरसाए, जो नुकसान हुआ, उसको लेकर के आप उसका कंपनसेशन हमें दें। बिल्कुल। देखिए, ईरान का कहना ऐसा है, ईरान जो है सॉवरेन कंट्री है, आपने बिना किसी बात के हमला कर दिया। जो ईरान पे, ईरान बातचीत कर रहा था, ईरान टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, 6 दौर की बातचीत हो चुकी थी, उसके बीच में अपनी बात को तोड़ते हुए हमला कर देना ईरान पे, एक प्रकार से ये ईरान को कतई इस बात को स्वीकार नहीं किया ईरान ने कि अब हम पुराने स्थिति में आपसे बातचीत करेंगे। इसीलिए ईरान ने नई शर्त लगाई है कि आप अगर सोचते हैं कि कभी भी हम पे हमला कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये चीज मंजूर नहीं होगी, आप पहले कंपनसेशन दीजिए। चैलेंज कर दिया कि अब सुनिए, ऐसा है कि आप अपनी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर बातचीत। बिल्कुल। अभी तो देखिए, पिछली बार जो बातचीत हो रही थी उसमें अमेरिका की शर्तें भी जो थी, उनका लिहाज किया जा रहा था, उनकी बात सुनी जा रही थी। बट अब की बार ईरान अमेरिका पे जीरो ट्रस्ट से बात शुरू आगे होगी। अब कोई विश्वास नहीं, अमेरिका पे नहीं, और इजराइल पे तो खैर सवाल ही नहीं है। तो ईरान ने अब अपनी शर्तें रख दी हैं। जो आपने कहा वो ठीक कहा कि अब ईरान कहेगा कि हमारी शर्तों पे अगर बात करनी है तो बात करिए, और वरना हम जंग के लिए तैयार हैं। अभी जो है पिछला ही बयान अली खामेनी साहब का बयान आया है, और जो पिछला बयान था उसके बाद इस बात की बड़ी चर्चा थी। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि अब की बार अगर हमला होता है तो 48 घंटे के अंदर इजराइल पर इतना बड़ा हमला होगा जो शायद पूरे मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल कर रख दे। अब आप देखिए, ये जो दो शर्तें हैं, इसके बाद क्यों ये कहा जा रहा है कि जंग होने वाली है। देखिए, इसकी दो वजह है। एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप ये खुद कह चुके हैं कि भाई हम किसी भी हालत में, हमको न्यूक्लियर ईरान मंजूर नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि, हाँ, और ये इजराइल भी। अब ये ट्रंप को ये दोनों बातें मंजूर होंगी क्या, सवाल ये है। और अगर मंजूर नहीं होती है तो क्या, मयंक, इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि देखिए, इस बार 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान और जबरदस्त तरीके से अब लड़ाई के मूड में आ गया है। और जानकार ये भी बता रहे हैं कि शायद पीछे जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि डिफेंस सिस्टम S-400 रूस की तरफ से, या बाकी जैसे लड़ाकू विमान दिए गए चीन की तरफ से, ये शह चीन और रूस की है, जिसकी वजह से इतने मतलब मजबूती के साथ
ईरान अपनी देखिए क्या अब इसके तो पीछे का जरा हाँ, अब की देखिए बात बात ये है कुल मिला के कि अब अगर जंग होती है तो ये जंग वैसी नहीं होगी जैसे 12 दिन वाली जंग थी कि आपने देखा कि इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो तेहरान में भी थे और ईरान के आसमान पर जो है कई जगह दिखाई दिए और हमले हो रहे थे। अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट्स बात मान के चलते हैं कि ये जो वक्त मिला ईरान का, हम बार बार अपने वीडियोज़ में इस बात के लिए कह रहे हैं कि ईरान बहुत तेज़ी से अपने आप को मजबूत करने में जुटा है। रशिया से S-400 आ गया है बताया जा रहा है। चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है ये भी ईरान पहुंच गया है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। साथ ही J-10 फाइटर जेट्स तो पहुंच ही गए हैं, 40 ये कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और S-400 भी कंफर्म है। S-400 भी भले ऐलान नहीं किया, ना रूस ने ऐलान किया ना ईरान ने, लेकिन बताया जा रहा है कि वो सीक्रेट तरीके से जो है वो पहुंच चुके हैं और उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। उसका टेस्टिंग भी जो है इस्फहान के पास उसका टेस्ट भी हो गया है। तो जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं सबके आसपास डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। और देखिए अब की बार अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही सख्त जवाब ईरान की तरफ से मिलने वाला है, जो शायद पिछली बार नहीं मिल पाया। हमने देखा था ईरान का मेन जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी मिसाइल्स थी, जिन मिसाइल से उसने इजराइल पर हमला किया, लेकिन वो डिफेंस के मामले में जहां मामला कमजोर होता था उसको अब उसने मजबूत कर लिया है। और आप देखिए चाइना और रशिया सिर्फ बात वॉर तक की नहीं है, ईरान के रुख के पीछे अब जो ईरान का स्टैंड है ये रूस से चर्चा के बाद और चीन से चर्चा के बाद सामने रखा गया है। देखिए पिछली बार ये था कि ईरान को चीन सपोर्ट कर रहा था, रूस भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उस तरह का समर्थन नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ऐसा बहुत सारे लोगों की राय थी, आपने भी देखा होगा। लेकिन अब ईरान का न्यूक्लियर स्टैंड क्या होगा, इसको लेके रूस और चीन के साथ डिटेल में चर्चा हो रखी है। अगर हमला होता है ईरान के ऊपर, उसमें रूस की क्या भूमिका होगी, उसमें चीन की क्या भूमिका होगी, ये भी साफ हो चुका है। और यहाँ तक की स्थिति अब ये भी है, बताया जा रहा है कि अगर अब की बार हमला होता है तो आप देखें कि रूस और चाइना भी इस वॉर में सीधा इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए एक बात तो तय हो चुकी है, रूस चीन ने ये बात तय कर ली है। पिछली बार ईरान ने जिस हौसले के साथ लड़ाई की, देखिए होता ये है कि पहले शुरू में हर किसी को इस बात का थोड़ा सा डाउट था कि भाई अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, देखिए पहले पिछली बार क्या हुआ कि कई मुल्क को इस तरह का संदेह था, खासकर रशिया को भी और चाइना को भी, कि भाई देखिए अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, इजराइल दोनों एक तरफ हैं, तो ऐसे में ईरान कैसे मुकाबला करेगा। ये सवाल कई लोगों के मन में हो सकता है, लेकिन जिस हौसले और हिम्मत के साथ अपने दम पे ईरान ने लड़ाई की, उसके बाद रूस के रुख में भी परिवर्तन आया है बड़ा, और चाइना के भी रुख में परिवर्तन आया है। और ये तय कर लिया गया है कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट में ही नहीं, अब अगर ठीक है इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अगर रूस के ऊपर भी जाते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से खबर ये भी आ रही है कि रूस भी अब अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है। बिल्कुल दो हाथ क्या, फिर से एक बड़ा कोल्ड वॉर शुरू, जिस कोल्ड वॉर का एंड हुआ था, एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि देखिए सालों तक रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चला, अब ये कोल्ड वॉर फिर से शुरू हो गया है। और पुतिन और ट्रंप के बीच में हालात अच्छे नहीं है, और अमेरिका रूस के बीच में भी आप देखिए हालात बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। और ये बात रूस भी समझ रहा है, ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। इस स्थिति में दोनों देश आमने सामने आने के हालात में खड़े हैं, और इस लिहाज से ईरान और रूस की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का कोऑपरेशन ईरान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मिडिल ईस्ट में, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी, और पूरे साउथ एशिया में ये तय करेगा, ईस्ट एशिया में ये तय करेगा कि इस पूरे इलाके में क्या अमेरिका के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। इसको लेके चीन और रूस जो है अब वो खुला समर्थन देने के लिए ईरान के साथ खड़े हैं। अब देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जहां से हमने बात शुरू की, कि ये दो शर्तें तो अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी, बिल्कुल कि कंपनसेशन भी नहीं, और खासकर एनरिचमेंट वाली बात अमेरिका को मंजूर नहीं होगी। तो एक बार फिर ईरान ने बॉल जो है वो अमेरिका के कोर्ट में डाल दी है, अमेरिका के पाले में डाल दी है कि देखिए हमने अपनी शर्त रख दी है, और अब तो किसी सूरत में, पहले तो फिर भी एक बार चांस था कि इस तरह की बातें हो रही थी कि एक जो है मिडिल ईस्ट के कुछ मुस्लिम कंट्रीज का जो है, इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, जो कॉमनली जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट करें। इस तरह के कई प्रपोजल्स थे जो ईरान सुनने को तैयार था, लेकिन इस तरह से जो धोखा हुआ है पिछली बार कि बातचीत के दौरान हमला हुआ, तो अब तो विश्वास का सवाल ही नहीं उठता है। इन हालात में एक्सपर्ट्स का मानना यह है, देखिए एक डेडलाइन भी सामने है
कि 30 अगस्त के पहले जो है आप फैसला कीजिए, इस तरह की बात आ रही थी अमेरिका की तरफ से। अब इन हालात में सवाल ये है कि क्या अमेरिका को ये शर्तें मंजूर है? अगर नहीं तो अमेरिका का अगला रुख क्या होगा? देखिए नेतन्याहू क्या करेंगे, वो तो जो ट्रंप चाहेंगे वही करेंगे। देखिए तो नेतन्याहू का सवाल नहीं है, हाँ, सवाल ये है कि कहीं ट्रंप की महत्वाकांक्षा, ये भी कहा जा रहा है इसको लेकर लेकिन भी फिर उसमें पूरी दुनिया भर में उसमें एक फिर बड़ी बात है, एक हाँ। बड़ी बात आड़े आ रही है। एक तरफ जो है ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि देखिए तो मैंने तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी जो है सीज फायर करवा दिया, मैंने पूरी दुनिया में सीज फायर ईरान करवा और दिया, इजराइल तो के क्या बीच में मुझे भारत इसका का क्या मुझे इसका क्रेडिट दिया जाएगा? तो क्या मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? तो अब या तो नोबेल पीस प्राइज ले लीजिए और या ईरान पे हमला कर दीजिए। भाई ऑप्शन बड़ा साफ है कि अगर आप फिर से ईरान पर हमला करेंगे तो नोबेल प्राइज कहाँ से मिलेगा? तो एक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई अब जो है वो हमला नहीं किया जाएगा। दूसरा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से ईरान ने ये जो रशिया और चाइना का सपोर्ट लिया है, इसके बाद अब देखिए पिछली बार तो बिना इस सपोर्ट के इजराइल की हालत टाइट थी कि भाई वो था कि डिफेंस मिसाइलें पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, थार्ड जो है वो खत्म होने शुरू हो गए थे और अमेरिका के एयरबेस पर उसको तक नहीं रोक पाए। आप इजराइल तो छोड़िए कतर पे मिसाइल्स गिर गई एयरबेस पर, और वो जो एयरबेस पे मिसाइल्स गिरी आप उसको ही नहीं रोक पाए, तो इजराइल पे तो रोकना अलग बात थी। तो जब आप देखिए अकेले ईरान ने जब इजराइल का ये हाल कर दिया था, आप जरा सोचिए कि अगर रूस और चाइना साथ में खड़े हो जाएं उसके बाद क्या होगा? इजराइल का खासकर क्या होगा? क्या इजराइल उसको झेल पाएगा? अभी गजा में युद्ध खत्म नहीं हो रहा, गजा में अभी देखिए फिर से कल एक खबर आ गई कि जो है एक इजरायली सैनिक ने जो है खुदकुशी कर ली। जो इजराइल के सैनिक हैं वो लगातार जो है सेना के वो वहाँ पे खुदकुशी कर रहे हैं। तो गजा तो साफ संभल नहीं रहा, लेबनान जो है वो संभल नहीं रहा, सीरिया संभल नहीं रहा आपसे, और हुतीस जो है वो मिसाइल दाग दे रहे हैं। अब इन हालात में अगर मान लीजिए जंग हो जाए और वहाँ से रूस भी आ जाए उसमें और चाइना भी आ जाए, तो अमेरिका तो जो रिस्पॉन्ड करेगा वो करेगा, लेकिन इजराइल का क्या होगा? ही जाता है कि जब उसे लगता है कि अब स्थिति बिगड़ गई तो अपने पाँव पीछे खींच लेता है। बिल्कुल, ये तो होता ही है। हाँ, ये तो बिल्कुल या फिर अब अभी देखिए, अभी जिस तरह से इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, जहां जाए, इससे पहले अफगानिस्तान की बात की जाए, कहीं भी जब उसे लगा कि नहीं अब हालात ठीक नहीं है, अब अमेरिका के हित में नहीं है, तो वो पीछे हट गया। इन हालात में देखिए ये जो नई 2 शर्तें रखी हैं, ये एक बात तो आप समझिए कि इस बार जो है वो अली खामेनी साहब की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ और क्लियर है कि अब जो है ईरान 1 इंच भी समझौता नहीं करने वाला किसी चीज पे भी, चाहे वो न्यूक्लियर टॉक्स हो, यूरेनियम एनरिचमेंट हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे साइंस एंड डेवलपमेंट हो। आप देखिए ईरान बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और अब ये आप अब इस पे आप रोक ही नहीं सकते आप इसको। और अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारी भी मतलब ऐसा लगता है कि अब वो जंग वैसी नहीं होगी जैसे पिछली बार हुआ। अब की बार अगर जंग होती है तो इसका बहुत बड़ा मास स्केल पे नुकसान इजराइल को हो सकता है। अब तो कह लीजिए कि खुली चुनौती अब एक तरह से दे दी है ईरान ने कि शर्त मानिए वरना बातचीत नहीं। अब ऐसे में हालात किस तरह से बनेंगे? अमेरिका इन दोनों जो शर्तें रखी गई हैं उसको किस तरह से लेता है? क्या इन शर्तों को मानेगा? नहीं मानेगा तो क्या एक बार फिर से यहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी? क्या एक बार फिर से इजराइल ईरान पर हमला करेगा और उसके पीछे अमेरिका होगा? बहुत सारी बातें अब इन शर्तों के बाद सामने आ रही है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।